आज जहां इंटरनेट बिजनेस से लेकर बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना हुआ है, वहीं बिना इंटरनेट के जीवन की कल्पना करना तो आज के टाइम पर बहुत ही टफ हो गया है। जब हम यंग हुआ करते थे या पहले के समय में तो मुझे ऐसा लगता था मानो इंटरनेट कोई ट्रिक है जो कि किसी मैजिशियंस के ग्रुप के द्वारा बनाई गई है। लेकिन जब उसकी एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में जाना तो समझ आया यह एक नेटवर्क है जो कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करके रखता है। इंटरनेट कुछ दिनों या कुछ महीनों में नहीं बना, बल्कि यह एक लंबे रिसर्च का रिजल्ट है जिसमें कई साल लग गए। 1969 में द अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (DoD) ने कुछ कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए एक नेटवर्क को स्टार्ट किया जिसे ARPA नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क कहा गया। बाद में द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स UCLA, द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI और सेंटा बारबरा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा को भी ARPANET से कनेक्ट किया गया। जैसे जैसे नेटवर्क का यूज़ बढ़ता गया, दूसरी यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगीं। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना सो दैट डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सके। इंटरनेट काम कैसे करता है? आपके कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स पे जो भी आप वीडियोस, सॉन्ग्स, इमेजेस, मूवीज़ देखते हैं वह डेटा कहलाता है और यह डेटा सर्वर पे स्टोर या सेव होता है। सर्वर्स बेसिकली कंप्यूटर्स ही होते हैं जो कि डेटा को सेफ और सिक्योर रखते हैं। यह सर्वर्स डेटा सेंटर्स में होते हैं। अब इन सर्वर्स से ऑप्टिकल केबल्स कनेक्ट होते हैं। इन्हीं ऑप्टिकल केबल्स के माध्यम से सारे सर्वर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इन केबल्स के माध्यम से डेटा को लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में भेजा जाता है। अब यह केबल आपकी सिटी, टाउन्स, लेन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और आपके घर के कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन किया जाता है। इसके अलावा यह फाइबर केबल्स आपकी सेल फोन टावर से कनेक्ट किया जाता है और फिर सेल फोन टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डेटा को आपके मोबाइल तक सेंड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया तो वेब ब्राउज़र या पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन उस वेबसाइट का IP एड्रेस सर्च करेगा। जैसे हमारे घर के एड्रेस पे हमारे लेटर्स आते हैं, वैसे ही IP एड्रेस के थ्रू हम डेटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब हमारा वेब ब्राउज़र उस पर्टिकुलर वेबसाइट की IP एड्रेस सर्च करके सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचाता है और फिर डेटा सर्वर से होता हुआ ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू ट्रैवल करके या सेल फोन टावर्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स तक पहुंचता है। इंटरनेट की हेल्प से हम घर बैठे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इंटरनेट का मिसयूज़ और गलत इंफॉर्मेशन को फैलाने का भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम हिंदी मूवी डाउनलोड करके अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे गलत संगति में पड़कर पोर्नोग्राफी जैसे अश्लील कंटेंट देखने लगते हैं, जिससे बच्चों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट की हेल्प से हम अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को ईमेल, फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इंटरनेट आज एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, लेकिन इंटरनेट बहुत अधिक इस्तेमाल हमारे आँखों और शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंटरनेट की हेल्प से आप टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं घर बैठे उठा सकते हैं। बहुत सी ऐप और वेबसाइट ऐसी भी है जिनका यूज़ करके हमारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए थैंक यू।